उस शाम गंगापुर गांव के 3 लोग गांव के बड़े पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। अरे, तुम सब यहीं बैठे हो? आज भी तो शाम होते ही बत्ती गुल हो गई। मोहन चाचा इतनी देर से आए? अच्छा चलो कोई बात नहीं, आइए बैठिए। शाम होते ही रोज बत्ती गुल हो जाती है। लगता है ये परेशानी कभी खत्म नहीं होगी। मुखिया जी भी कुछ कर नहीं रहे। अरे जाने दो, मुखिया जी बस बोलते हैं, करते कुछ नहीं। वैसे चाचा हमें कोई ऐसा किस्सा सुनाओ ना जिसमें डर प्यार सब कुछ हो। डर प्यार सब कुछ ऐसा भी होता है क्या? होता नहीं, हुआ था। लगभग 25 साल पहले मेरे साथ ऐसी ही एक घटना घटी थी। उस घटना को याद करता हूँ तो आज भी अजीब सा एहसास होता है। सुनाओ ना चाचा, आज तो वही किस्सा सुनते हैं। हाँ सुनाओ चाचा। लगभग 25 साल पहले की बात है। तब मैं गणित का अध्यापक बना था विजयनगर के प्राइमरी विद्यालय में। जगह मेरे घर से काफी दूर थी। मुझे विद्यालय जाना था सोमवार से, लेकिन एक दिन पहले यानी रविवार को ही मैंने वहां पहुंच जाने का सोचा। बात हुई थी कि स्टेशन पर ही विजयनगर स्कूल के प्रधान अध्यापक मुझे लेने आएंगे। हमारे मोहल्ले के रवि चाचा ने कुछ समय विजयनगर में बिताया था। उनसे सुना था कुछ महीने पहले वहाँ कुछ घटना घटी थी, पर मैं ज्यादा चिंतित नहीं था। नए नए बच्चों को गणित सिखाऊंगा, वही मेरे लिए बड़ी बात थी। प्रधान अध्यापक से बात पहले ही हो चुकी थी। फिलहाल उन्होंने मेरे लिए एक पुराने घर में रहने का इंतजाम किया है। पास के नजारे देखते देखते जब ट्रेन विजयनगर रुकी तब शाम हो चुकी। मैं अकेला ही उतरा था उस स्टेशन पर। स्टेशन तो लग ही नहीं रहा था जैसे कोई बहुत पुरानी जगह हो। थोड़ी दूर स्टेशन मास्टर का कमरा, पर वहां भी कोई रोशनी नहीं थी। चारों तरफ घना अंधेरा छाया था। ट्रेन के जाने के बाद मैंने देखने की कोशिश की। प्रधान अध्यापक को तो आना था, लेकिन वहां आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तभी अंधेरे में से आवाज आई, क्या आप ही मोहन जी हैं? अचानक आवाज सुनकर मैं थोड़ा घबरा गया। उस तरफ मुड़कर देखा, अंधेरे में कोई आ रहा था। पास आने पर भी चेहरा ठीक से दिखा नहीं, बस एक साया सा लग रहा था। सही पहचाना, मैं ही मोहन हूँ। तो आप ही विजयनगर के प्राइमरी विद्यालय के नए गणित के अध्यापक हैं? जी हाँ, आप ही प्रधान अध्यापक हैं। नहीं नहीं, मैं सत्यपाल उपाध्याय। मैं वहाँ का गणित का अध्यापक हूँ। प्रधान अध्यापक जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप मेरे साथ चलिए। ओ अच्छा अच्छा, मतलब उन्होंने ही आपको भेजा है। अच्छा हुआ, चलिए चलते हैं। अवनीश जी को देखकर पहली मुलाकात में ही अच्छा लगा। एक सम्मान का एहसास बना। मोहन जी, आप मुझसे छोटे ही होंगे, छोटे भाई जैसे। क्या मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश कर सकता हूँ? अरे अरे, ये क्या कह रहे हैं? जरूर कहिए, अगर हो सके तो मैं जरूर करूँगा। जानता हूँ गांव का स्कूल है, इसलिए आप शायद पढ़ाई को लेकर थोड़ा संकोच में हैं, पर कुछ दिन बिताते ही देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ से आप आसानी से जा नहीं पाएंगे, और खास कर स्कूल के बच्चों को छोड़कर तो कभी नहीं। आप वादा कीजिए, बच्चों को बहुत अच्छी तरह शिक्षा देंगे और उनसे बहुत प्यार करेंगे। उनके मुश्किल में आप मदद करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी दिलो जान से कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया, अब मैं निश्चित हुआ। जहाँ से हम चल रहे थे उसके बिल्कुल पास ही रेल की पटरी थी। दूर से आती ट्रेन की रोशनी और हॉर्न सुनकर ही समझ गया। तभी देखा अवनीश जी पटरी की तरफ बढ़ रहे थे, और तभी वो चलते चलते बोले, अरे रौनक, वहाँ किस तरफ जा रहे हो? पर मुझे तब वहाँ कहीं कोई भी नहीं दिखा। तब तक ट्रेन हमारे बिल्कुल पास आ चुकी थी। अवनीश जी क्या कर रहे हैं? ट्रेन आ रही है, हट जाइए। रौनक, वहाँ से हट जाओ। अवनीश जी, आप किसको बुला रहे हैं? वहाँ तो कोई नहीं है, आप हट जाइए वहाँ से। अवनीश जी तब तक ट्रेन के सामने चले गए। डर और हैरानी में मैं खड़ा नहीं रह सका। चारों तरफ अंधेरा छा रहा। होश खोने से पहले जैसे अवनीश जी की आवाज सुनाई दी, मोहन जी, मेरे छात्रों का ख्याल रखिएगा। जब मुझे होश आया, मैं रेल की पटरी के पास पड़ा था। आसपास कुछ लोग खड़े थे। वहां प्रधान शिक्षक भी थे। सब लोग मिलकर मुझे पास की एक चाय की दुकान तक ले गए। आप कौन हैं? ऐसे जमीन पर पड़े थे, तबीयत खराब थी क्या? अब कैसा लग रहा है? मैं मोहन वर्मा। मोहन जी, यानी कि विजयनगर विद्यालय के गणित के नए अध्यापक? जी हाँ। मैं दिनेश लाल, वहाँ का प्रधान शिक्षक। तबीयत ठीक नहीं तो समय पर स्टेशन पर नहीं पहुँच सका। वहाँ जाते हुए ही आपको बेहोश पड़ा देखा। क्या हुआ था आपको? ऐसी हालात कैसे हुई? आपने अवनीश जी को देखा, उनके साथ ये क्या हो गया? कौन अवनीश जी? मैं गणित के शिक्षक अवनीश जी की बात कर रहा हूँ।
आपकी उनसे मुलाकात हुई थी? ये कहकर वो एक अजीब सी नजरों से मेरी तरफ काफी देर तक देखते रहे। हाँ, वो मुझे लेने आ रहे थे, पर उन्होंने रौनक नाम से किसी को पुकारा और सामने से एक ट्रेन आ रही। वो उसे बचाने दौड़े और फिर चलती ट्रेन के नीचे। जो 3 महीने पहले ही चल बसे वो फिर से कैसे मर सकता है? क्या कह रहे हैं? 3 महीने पहले मर गए थे। हाँ, सही सुना। जहां आप बेहोश पड़े थे वही 3 महीने पहले हमारे स्कूल के रौनक को बचाते बचाते वो खुद ट्रेन के नीचे आ गए। बहुत अच्छे इंसान थे, बच्चे ही उनकी जान थे, शायद खुद से भी ज्यादा उनसे प्यार करते थे। सम्मान में मेरा सिर झुक गया। मन ही मन बोला, अवनीश जी, आपके छात्रों का मैं ख्याल रखूंगा, जरूर रखूंगा। चलिए मोहन जी, अब चलते हैं, आपको आपके रहने की जगह दिखा दूं। हाँ चलिए, मैं भी काफी थक चुका हूँ। जल्दी से घर जाकर आराम करना ही ठीक होगा। अब मैं उनके साथ साथ चलने लगा। दरअसल आपके रहने की जगह तय करने में थोड़ी दिक्कत हुई। यहाँ किसके घर पे रखता आपको? कोई व्यवस्था भी तो नहीं है यहाँ, इसलिए एक पुराने घर में ही रहने का इंतजाम किया। बस हम पहुँच गए। ये सुनकर सामने देखते ही मैं चौंक गया। एक विशाल जगह पर खड़ा था एक सदियों पुरानी हवेली। रात के अंधेरे में लग रहा था जैसे किसी रुके हुई इतिहास के सामने खड़ा हूँ मैं। मन ही मन में सोच रहा था कि ये कहाँ आ गया मैं। आप बहुत थक गए होंगे और आज की उस घटना का असर आपके मन पर भी होगा। आपको आराम की जरूरत है। घर की चाबी तो मैंने आपको पहले ही दे दी थी। अब आप अंदर जाकर आराम कीजिए। आप अंदर नहीं जाएंगे? नहीं, मैं अब अंदर नहीं जाऊंगा। तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए घर लौटकर आराम करना होगा। मैंने हवेली की तरफ देखते हुए उनसे पूछा कि अच्छा ठीक है, पर ये तो बता दीजिए कि मेरा कमरा किस तरफ है। कोई जवाब नहीं आया। पीछे देखा, तब तक वो काफी आगे बढ़ चुके थे। मजबूरन मैं अकेला ही हवेली की तरफ चल दिया। दरवाजा खोलकर अंदर गया। बैठकर थोड़ा आराम कर रहा था, तभी अचानक ही कुछ गिरने की आवाज से मैं चौंक कर उठ गया। मैंने सोचा, इस सुनसान हवेली में कौन है? क्या ये भी अवनीश जी की तरह ही कोई है? किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। एक आदमी जैसे अंदर से होते हुए इधर ही आ रहा था। कौन है वो? जब वो मेरे करीब आ गया तब उसका चेहरा दिखा। अंधेरे के कारण उसका चेहरा थोड़ा डरावना लग रहा था, या ये कह लो कि कुछ समय पहले जो घटना हुई उसके कारण अब इस आदमी का सामान्य चेहरा भी डरावना लग रहा था। क्या आप ही नए मास्टर मोहन जी हैं? हाँ। आप ही का इंतजार कर रहा था। मैं गोपाल थोड़ी देर पहले ही आया। यहाँ आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए मास्टर जी ने मुझे भेजा है। आप बैठिए, मैं आपका रात का खाना लेकर आता हूँ। शरीर में जैसे जान आई। बेकार में डर रहा था। हाथ मुंह धोकर गोपाल के हाथ से बना खाना खाकर थोड़ा बैठा। तभी उन्होंने लालटेन रखकर कहा, लालटेन की रोशनी बुझाइएगा मत साहब, और एक बात और, रात को कमरे से बाहर मत निकलना। यहाँ गीदड़ या जंगली कुत्ते आते जाते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप नए जगह आए हैं तो सावधानी रखने में भला ही है। मैं आपके पास वाले कमरे में ही हूँ। कोई दिक्कत हो तो मुझे बुलाइएगा जरूर। मैं चलता हूँ। बिस्तर पर लेटते ही अवनीश जी का चेहरा बार बार याद आने लगा, और दिनेश जी और गोपाल का व्यवहार भी कुछ अजीब सा लगा। एक तो हवेली के अंदर आने से कतराया, और दूसरा रात को बाहर निकलने से मना कर रहा था। सोचते सोचते आंखों में नींद छा गई।